हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न साइन की। और ये जो राशि है, राशि चक्र की ठीक जो है 10वीं राशि है। और इसमें महत्वपूर्ण प्रभाव ये है कि एक तो साढ़े साती खत्म हो रही है, नंबर वन। दूसरा, साढ़े साती अपने जो टाइम है उससे पहले ही खत्म हो रही है, नंबर दो। तीसरा, जो साढ़े साथी के जो परिणाम होंगे वो अब बेहतर होंगे, नंबर तीन। और जो नंबर चार जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ये कह सकते हैं कि जो जो बृहस्पति का गोचर छठे स्थान होने के बावजूद भी आपके विशेष हाउसेस पर वो बहुत अच्छा प्रभाव वहां से दिखाएंगे, क्योंकि जो जुपिटर हैं वो सात्विक हैं। उनकी जो दृष्टि है वो बहुत अमृत बरसाने वाली है। तो वो कौन कौन से हाउसेस होंगे जहां पर कि बृहस्पति आपके ठीक मई के बाद विशेष आपके ऊपर कृपा रखेंगे, ये इस पूरे विवरण को आप आपसे कहेंगे। इसके साथ साथ में राहु का गोचर किस तरह से आपकी राशि को प्रभावित कर रहा है, और जो जो ठीक 1.5 ईयर है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 18 मई 2025 से, और जो 27 तक जो ये पीरियड रहेगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। चलो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि साढ़े शादी का जो टाइम था वो आपके लिए ख़त्म हो चुका है। वो कैसे? ठीक 24th जो फैब है, उस उससे उसमें जो सैटर्न है वो अस्त हो जाएंगे। इनकी डिग्री बहुत कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, क्योंकि सूर्य के नज़दीक आने से कोई भी ग्रह जब आप उनकी डिग्री कम होती है तो अस्त गिने जाते हैं। अस्त का मतलब इनएक्टिव होना, एक्टिव नहीं रहना। तो एक्टिव न रहने से क्या होगा, एक बड़ा प्लेनेट यदि एक्टिव नहीं होता तो उस स्थान की कोई भी नेगेटिविटी उसमें आती नहीं है। इसलिए आपकी जो राशि है उसमें इस समय ठीक सेकंड हाउस में नेगेटिविटी को जो बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रखा था वो 2.5 साल से, वो आपका परिवार का स्थान था। विशेष करके जितने भी मकर राशि वाले हैं, वो अपने परिवार के सामने उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, और उसी में वो एडजस्टमेंट करने पर ही रह गए, या उसी में कई प्रकार के कई लोगों का अपने ही लोगों से जो एडजस्टमेंट करना था, उसमें काफ़ी समय उनका खराब हुआ है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, दूसरा दूसरा जो ये है कि जो लॉकडाउन के पीरियड आया था, या कोई भी बीच में जो कुछ इस तरह से समय आया था जिसमें आपको बैठना पड़ा था, वो समय आपके लिए अच्छा नहीं था। वो इसलिए अच्छा नहीं था कि आप जिस 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 कार्य में भी अभ्यस्त थे, या जो भी कार्य आपको असाइन था, वो यदि कहीं पर रुका तो उससे आपको बहुत परेशानी हुई है। और इसका जो मेन रीजन था वो साढ़े साती का ही वक्त था। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण पहलू आपके साथ में जुड़ रहा है वो ये है कि जो सैटर्न है वो अब सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में जा रहे हैं, और थर्ड हाउस का सैटर्न अच्छा माना जाता है। अब सेकंड हाउस का जो अच्छा सैटर्न कैसे माना जाता है, क्योंकि वहां पर पराक्रम की जगह होगी। मकर राशि का जो पराक्रम का स्थान है वो थर्ड हाउस है। तो थर्ड हाउस में, वहां जो थर्ड हाउस है वहां पर 12 अंक है, और 12 अंक की जो मीन राशि जो है उनके जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। तो कुछ ऐसे घर में जाना जहां पर कि विशेष रूप से शनि के लिए अच्छा प्रभाव हो, वहां पर उसी के आचरण को फॉलो करना। इस तरह से शनि की अब दशा होने वाली है, जबकि वो ठीक 29 मार्च 2025 पर आपके ठीक मीन राशि जो आपके लिए थर्ड हाउस होगा, आपके पराक्रम हाउस में जाएंगे। अब वहां पर से जो सात्विकता वो धारण करेंगे, और जिस तरह से उस हाउस में वो रहेंगे, उसका जो प्रभाव होगा वो आपके लिए 2.5 साल रहने वाला है। और 2.5 साल का ये प्रभाव मुझे लगता है कि आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो सीधे सीधे ये है कि जो 29 मार्च 2025 आ रहा है, उसके बाद आपके साथ में बदलाव होने निश्चित है। इसके साथ साथ में मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा कि जो राहु हैं,
राहु इस समय ठीक आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन राहु के थर्ड हाउस में ट्रांजिट करने पर आपको 1.5 साल से एग्रेशन बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य होते हैं या जो आप कार्य करते हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वहां पर एग्रेशन इस तरह का आया हुआ है कि जिससे कि कार्य के जो बन रहे हैं उनमें, हालांकि वो कार्यों में कोई रुकावट तो नहीं आई, लेकिन रुकावट ना आने की जो रुकावट तो नहीं आई है, लेकिन वो लक्ष्य तक भी नहीं पहुंचे हुए। इसलिए क्योंकि वहां पर थोड़ा सा राहु का जो परिणित व्यवहार है उसके अकॉर्डिंग कई सारी चीजों में कहीं कई सारी जो आपके साथ में जो प्लानिंग्स प्रोजेक्ट और कई सारे जो आपके नौकरी व्यवसाय उसमें उसमें बहुत अच्छा भी बदलाव नहीं आया था। इसलिए नहीं आया था क्योंकि थर्ड हाउस में राहु के होते होते थोड़ा सा आपके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति थी जिसने कि आपको अपने तक ही सम्मिलित रखा, जो कि आप दुनिया के बारे में या दुनिया से कटते गए। ये चीजें राहु ने आपके साथ में की, जिसका कि कहीं ना कहीं किसी न किसी उसमें आपके साथ में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहा। ये राहु की यहाँ पर रहा। फिर राहु एक प्रकार से जो ऑल ऑफ सडन क्रिएशन हो जाता है, ऑल ऑफ सडन परेशानी हो जाती है, ऑल ऑफ सडन अच्छे लोगों के साथ में गलत बोलना या गलत लोगों के साथ में जो जो बहुत अच्छे थे उनको न परखना, ये सारी चीजें भी आपके साथ में आई हुई है। तो अब जो है राहु राहु यहां से आपके धन स्थान में जाएंगे और वो सेकंड भाव होगा कुटुंब स्थान और धन स्थान। हालांकि वहां पर थोड़ा सा राहु का जो एडजस्टमेंट होगा उसको समझना तो जरूरी होगा, क्योंकि राहु को भी समझना जरूरी होगा और शनि के घर को भी समझना जरूरी होगा। इन सब के व्यवहार आचरण और जो इनका जो मेथड्स है उसको समझने के बाद ये आपके लिए ये कंक्लूजन होगा कि आप अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहें कि उससे आपको ये लगे कि मुझे प्रोग्रेस करनी है। क्योंकि राहु छोटी प्रोग्रेस को के लिए नहीं कहते, राहु को बड़ी प्रोग्रेस चाहिए और बड़े ऊंचे तक बढ़ने के लिए धन भी है तो धन की प्राप्ति अच्छी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस भी है तो छोटे मोटे बैंक बैलेंस से नहीं मानता, वो एक केवल नौकरी पर आधारित से नहीं मानता, वो कहते हैं कुछ और सोर्सेस होने चाहिए जिससे कि लगातार पैसे आए। ये राहु की प्रवृत्ति रहेगी आपके धन भाव में। इसलिए अपने जो भी सोर्सेस हैं उनको आप उस दिशा में ले जाएं जहां से कि आपको ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति भी हो। इसके साथ साथ में राहु थोड़ा भ्रम भी देते हैं, माया भी है, परेशानी भी देते हैं, और उसमें बीच में कोई भी आदमी आ जाना और उसका उसमें व्यवधान डाल देना, ये भी राहु की परंपरा रही हुई है। इसलिए जो भी आप कार्य करें उसमें आपको आपको किसी तरह से भी उसमें परेशान नहीं होना है और अपने कार्यों को आपने अच्छे ढंग से करते रहना है। ये जब आप वो कार्य करेंगे तो उनसे क्या होगा कि आपकी जो कुशलता होगी वो आगे बढ़ेगी और निश्चित तौर पे आप एक अच्छे प्रभाव के साथ में अपने गोल को भी अचीव करेंगे। ये आपके साथ में रहेगा। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो जुपिटर हैं वो आपके 14 जो मई है जो 2025 है उससे जुपिटर आपके ठीक 6th हाउस में आ जाएंगे। 6th हाउस हालांकि ऋण रोग और शत्रु का होता है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो जुपिटर का होगा वो अच्छा होगा। मुझे ये लगता है कि यहाँ पर से ये ध्यान देने की जरूरत आपको खुद ही हो जाएगी कि कहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ पर नहीं करना है। इससे आप जो ऋण रोग और शत्रु हैं इन पर विजय प्राप्त करने वाले होंगे। इस दिशा में जब आप अपनी अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाएंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि मुझे सही दिशा में जाना है और मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ से जुपिटर की जो सीधी दृष्टि होगी वो आपके 10th भाव पर होगी, जहां से आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी और जो व्यवसाय है व्यवसाय में उन्नति मिलेगी और आपके कारोबार में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। उसके साथ साथ में विदेशों से संबंधित आपका पीआर है, विदेशों से संबंधित आपका जो वीजा है, विदेशों से संबंधित आपका सेटलमेंट है, विदेशों से संबंधित
आपके और जो कार्य हैं, जो जो विदेशों से संबंधित आपकी आय है, ये ज़रूर बढ़ेगी। उसके साथ-साथ में आपके कुटुंब परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी होगा और उसके साथ-साथ में आप नए नए लोगों के साथ में जुड़ना, परिवार का एक अच्छा व्यवहार रहना, परिवार में एक जो एक कॉर्डियली जो एक एटमॉस्फेयर बनना, ये सारी चीज़ें आपके लिए 2025, 2026 और 2027 बताता है। विशेष रूप से इन इन जो सालों में है आपके लिए जो सैटर्न का गोचर है वो थर्ड हाउस में विशेष पराक्रम भी दिखाएगा और साथ साथ में आपके वर्क में आपके आपके कार्यों में एक डिसिप्लिन भी आएगा और कार्य को आप सही गति से सही दिशा में पहुंचाएंगे। केवल आप लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है कि जो आपके पास कार्य असाइंड है, जिसका आपको बहुत अनुभव है, उस फील्ड में आगे बढ़ते जाए। ये मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। देखेंगे कि आपकी कुंडली क्या है, आपका लग्न का है, आपके लग्नेश कहाँ है, आपकी दशा क्या चल रही है, आपकी अंतर्दशा क्या चल रही है, उसके साथ साथ में आपकी जो नवांश कुंडली है, गोचर कुंडली है, इन सब का विश्लेषण करके आपका ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है। यदि आपकी दशा अंतर्दशा सही है तो इससे ये लगाया जा सकता है कि किस हाउस की दशा है, क्या आपको परिणाम देने वाले हैं, उससे अच्छे परिणाम आ रहे हैं या फिर उसके उसके जनरल ही परिणाम आपके साथ में होंगे। ये सारी चीज़ों की वार्ता की जाएगी और वो जो भी क्वेरीज होंगी उसका मैं बिल्कुल समाधान अपने अनुभव के द्वारा आपको बताऊंगा। मुझे लगता है कि वो आपको पसंद भी आएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद, पुनः आभार।